नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी इन दिनों जाकिर नाइक का नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। कौन है जाकिर नाइक? ऐसा क्या किया है उन्होंने जो इतना ज्यादा चर्चा में है? और हाल ही में उन्होंने एक और भाषण दिया पाकिस्तान में जाकर के और कहा कि जो गैर मुस्लिम है उनको जजिया कर देना चाहिए और ये सही है। जजिया कर कितने सालों पहले समाप्त हो चुका है, हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं हम, बहुत बार लगाया गया, बहुत बार समाप्त किया गया। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। थोड़ा सा समझेंगे हम जजिया कर के बारे में, सबसे पहले भारत में किसने लगाया, किसने खत्म किया और कब कब दोबारा से उसको शुरू कर दिया गया। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि आखिर जाकिर नाइक जो है वो कौन है और क्यों वो पाकिस्तान में जा करके इस तरीके से भाषण दे रहे हैं। जाकिर नाइक की बात करें तो कहा जाता है कि ये भारत से भाग करके गए हैं पाकिस्तान में, भारत से भगोड़े, क्योंकि यहाँ पर इनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था और यूएपीए एक्ट के तहत इन पर जो मामला है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि इनकी वजह से बहुत जगह पर ब्लास्ट भी हो, यानी कि ढाका में यदि बात की जाए तो जाकिर नाइक के भाषण से प्रभावित लोगों ने ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट तक कर रखे हैं। जाकिर नाइक अपना एक शो चलाते हैं, जैसे हम द कपिल शर्मा शो देखते हैं वैसे ही बात करें जाकिर नाइक की तो ये अपना शो चलाते हैं जिसमें ये उपदेश, जैसे धार्मिक प्रीचर होते हैं तो जाकिर नाइक वैसे ही एक धार्मिक प्रीचर हैं और लोगों को उपदेश देते हैं अपने धर्म को लेकर के। लेकिन ये इतनी ज्यादा कट्टरपंथी वाली बातें जो है वो बताते हैं कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, जाकिर नाइक इस टाइम ट्रेंड में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा इनको सर्च किया जा रहा है इंडिया में, और रोज गूगल पर लोग इनको सर्च करते हैं और इस टाइम पाकिस्तान सरकार ने इनको बुला करके रखा है। और आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान का काम ही यही है कि जो भारत के खिलाफ कुछ बोले या फिर जो भारत से भाग करके गया है वो उनका क्या है, संरक्षक है, और सारे आतंकवादियों को वो एक साथ संरक्षित करके रखते हैं। तो इसी पर डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा कि ये जो जजिया कर लगाने की बात कही जा रही है पाकिस्तान में, ये किस हद तक सही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि आप सभी जानते हो नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं, तो इसी नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये जो ऑफर है ये 5 से 10 अक्टूबर तक ही वैलिड है। इसके तहत ये कोर्सेज मिलेंगे, आप सभी ने परचेज कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अब न्यूज पर। इस्लामिक हुकूमत में गैर मुस्लिमों को जजिया देना चाहिए, पाकिस्तान में बोले जाकिर नाइक, और भारत के खिलाफ भी इन्होंने जहर उगला है। खैर आगे आ जाते हैं। जाकिर नाइक भारत से वंचित चल रहे हैं, भगौड़ा बताया जा रहा है इनको, भारत से भाग करके गए हैं और पाकिस्तान की जो सहबाज सरकार है उन्होंने इनको आमंत्रित कर रखा है और ये 1 महीने पाकिस्तान में जगह जगह घूम घूम करके भाषण देंगे। और इस बीच ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं, उनको उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। जाकिर नाइक ने क्या कहा इसको लेकर के, तो जजिया को कहा इन्होंने छोटा, कि एक छोटा टैक्स है। जाकिर नाइक ने इतिहास का हवाले देते हुए कहा है कि इस्लाम के शासन में गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज और सुरक्षित थे, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने बताया कि इस्लाम में ये नियम है कि अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता है तो उसका बदला उसको चुकाना पड़ेगा भाई, और उनको क्या है, जजिया देना पड़ेगा। जजिया कोई बड़ी मात्रा नहीं है, यह इनकम टैक्स से बहुत कम है, जो आप सरकार को टैक्स देते हो उससे बहुत कम है जजिया, और देना भी चाहिए अगर कोई इस्लाम नहीं स्वीकार कर रहा है तो। खैर ये इनकी बात है। जजिया का मतलब इन्होंने क्या बताया है, चलिए इनसे जान लेते हैं भाई मतलब क्या है। तो जजिया का मतलब है कि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो, ये है जजिया, लेकिन आप मानते हैं कि मैं आपके नीचे पनाह शरण चाहता हूँ। ओ माय गॉड, मतलब अब हमें शरण चाहिए इन लोगों की। देखिए आगे आ जाते हैं। अगर जजिया टैक्स देते हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है। इसका कहना है कि अगर हम इस्लामिक देश में रह रहे हैं, इस्लामिक का शासन है इस्लामों का, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, तो वो ये मानते हैं कि भाई हमें इस्लाम तो कबूल नहीं करना है लेकिन आप हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो प्रोटेक्शन के बदले हम आपको कुछ पैसा देंगे। तो काहे का प्रोटेक्शन, ठीक है, फिर तो आप हमसे वसूल ही रहे हो ना, पैसा तो ले ही रहे हो। आगे आते हैं। आप जजिया देते हैं तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि वो आपको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। ये है इनकी नजर में जजिया। खैर भारत के खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा बातें कही। इन्होंने बोला कि मलेशिया में 6% जो हिंदू हैं वो रहते हैं, वहां की सरकार हिंदुओं को अच्छा ट्रीट करती है। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पर 14% मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। इनका ऐसा कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। अब मैं इंडियन मुस्लिम से पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई इनकी बातें सही हैं जो ये कह रहे हैं? आप क्या यहाँ पर महफूज है, एक तरीके से वो महसूस नहीं कर पा रहे हो और सरकार ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है? खैर आगे आते हैं। हालांकि पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ऐसा
कुछ भी नहीं कहा। कौन है जाकिर नाइक? तो जैसे मैंने बताया कि 1965 में इनका मुंबई के डोगरी में जन्म हुआ था और मेडिकल से इन्होंने पढ़ाई करी थी और ये डॉक्टर बन गए थे। 1990 में इनसे डॉक्टरी चली नहीं तो इन्होंने छोड़ दिया और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया। 2000 तक आते आते ये जाकिर नाइक चर्चा में आने लगे और क्योंकि ये इस्लाम को लेकर के बहस करने लगे, अपनी कट्टरपंथी के कारण, अपनी बेहूदी बातों के कारण ये चर्चा में आ गए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पीस टीवी इंग्लिश चैनल शुरू कर दिया और इसमें उर्दू और बंगला भाषा में भी इन्होंने उसको लॉन्च कर दिया। यहाँ पर इस चैनल पे ये भारत, बांग्लादेश समेत कई देशों में बैन कर रखा है। इनका ये जो चैनल है वो इंडिया में नहीं चलता है और ना ही बांग्लादेश में चलता है, क्योंकि इस चैनल पे ये क्या करते हैं, अपनी कट्टर और विरोधी बातें जो है वो सबको सुनाते हैं। 2016 में उस समय चर्चा में आएगा जब ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहां के जो आरोपी थे उनका कहना था कि वो जाकिर नाइक का चैनल देखते थे और उससे वो प्रभावित थे। ढाका हमले के कुछ महीने बाद ही जाकिर नाइक जो थे वो भारत छोड़ करके चले गए। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे पर हुए जो धमाके थे उसमें भी इनको बताया जा रहा है और ईस्टर संडे दोबारा से चर्चा में है जब से श्रीलंका के नए आपके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी जांच दोबारा से शुरू कर दी है। जाकिर नाइक पर आरोप क्या है कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को ये बढ़ावा देते हैं। पीस टीवी और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ये इनके चैनल हैं। कुछ ये देखो 4 चैनल है, ये 4 भाषाओं में चलाते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में चलाते हैं और भी कुछ भाषाएं हैं, चाइनीज में भी चलाते हैं। खैर 1990 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया जिसको ये एनजीओ बताते हैं, लेकिन इस एनजीओ के तहत ये बड़े बड़े जो फाउंडेशंस हैं उनसे पैसा लेते हैं। ठीक है, किसके नाम पर? इस्लाम के नाम पर पैसा लेते हैं और उसका यूज क्या करते हैं? आतंकवाद को बढ़ाने में ये यूज करते हैं। गृह मंत्रालय ने पहली बार 2016 में इस फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद से ही इस वर्ष मार्च में इस प्रतिबंध को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस चैनल का प्रसारण दुबई में होता था। इस पर जाकिर नाइक जो है पहले भाषण देते थे, इससे युवा प्रभावित होते थे और कट्टरपंथ की ओर मुड़ जाते थे। तो दुबई में क्या है, अभी भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ये सर्च हो रहे हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में और असम, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल जैसा जो क्षेत्र है वहां पर। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जजिया की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में। देखिए जजिया कर जानते हैं, ये एक तरीके का धार्मिक कर है, आप सभी को पता चल गया कि धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। ये कर इस्लामिक शरिया के तहत लगाया जाता था और जजिया कर को धिम्मा भी कहा जाता था। क्या बोलते थे हम इसको? धिम्मा कर भी कहते थे। आगे बात कर लेते हैं भारत में जजिया कर के बारे में जानते हैं। तो भारत में जो सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और किस क्षेत्र में लगाया था? तो उन्होंने 712 ईस्वी में जो सिंध प्रांत का क्षेत्र था, देवल, यहां पर सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है, किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में लगाया था। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक ने भी जजिया कर लगाया और फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, जितने ब्राह्मण थे स्पेशली। अब पहली बार कब समाप्त किया? क्योंकि कई बार लगा, कई बार समाप्त हुआ। तो पहली बार ये समाप्त किया गया मुगल शासक अकबर के द्वारा 1564 में। ठीक है, लेकिन उन्होंने दोबारा से इसको लगाया था। 1564 में उन्होंने समाप्त कर दिया और 1575 में अकबर ने इसे फिर से लगा दिया और इसके बाद 1579 से 80 के बीच में इसको फिर से उन्होंने समाप्त कर दिया। तो पहली बार कब लगा आप देखिए और पहली बार कब समाप्त हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं, ये तो पहली बार था। दोबारा ये आता है, दोबारा लागू किया गया औरंगजेब के द्वारा 1679 में। और इसके बाद देखिए अब विविध रूप से समाप्ति की बात कर लेते हैं कि विविध रूप से कब समाप्त हुआ। तो 1712 में देखिए जहांदार शाह ने अपने वजीर जुल्फिकार खां और असद खां के कहने पर क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमेशा के लिए कब खत्म किया। देखिए पहले जो विविध रूप से खत्म किया गया था, यानी कि कुछ कुछ जगहों से हटा दिया गया था, कुछ कुछ लोगों पर लग रहा था, कुछ कुछ लोगों पर नहीं लग रहा था, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था तब तक। लेकिन हमेशा के लिए आपका 1720 में समाप्त किया जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा और जय सिंह के अनुरोध पर यह आपका समाप्त हो जाता है। तो ये था पूरा जजिया कर का इतिहास जो हमने समझा, अभी समझने की कोशिश करी। आगे आते हैं लास्ट में क्वेश्चन कि जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जजिया कर सबसे पहले सिंध क्षेत्र में लगाया गया था, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है कि मुगल काल में अकबर ने इसे समाप्त किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें सही उत्तर के लिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।